हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। तो सीधे बैठ जाएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये मंत्र सभी साथ में बोलेंगे और माइक ऑन कर सकते हैं मंत्र बोलते समय। तो आंखें बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। इनहेल, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। Gently open your eyes. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। चलिए, सब लोग ठीक हैं? आप लोग? जी सर। संडे की सुबह सोने का मन तो नहीं करता ज्यादा? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। और एक कहानी है, एक बहेलिया समझते हैं ना, शिकारी जो कह सकते हैं, या जो पक्षी पकड़ता है, जाल बिछाता है, उसको बहेलिया बोलते हैं। ठीक है। तो एक बहेलिया क्या करता था, मतलब जाल बिछाता था और पक्षियों को पकड़ता था। तो एक साधु रहते थे जंगल में, मुनि रहते थे, ऋषि रहते थे। उन्होंने अपने सारे पक्षियों को, जो उनके आसपास रहते थे कुटिया के, उनको सबको सिखा रखा था, मतलब पूरा रटा रखा था कि ऐसा है कि आप ये समझिए कि आपको बहेलिया आएगा, ये आप रट लें। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है, हमको उसमें फंसना नहीं है। तो ये पूरा रोज वो पक्षी अपना रटते थे इस बात को कि हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इतने दिन हो गए थे ऋषि को कि हाँ अब तो ये पूरा पक्के हो गए हैं, अब ये जाल में नहीं फंसेंगे। तो रोज वो यही करते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, ठीक है, और दाना डालेगा और हमको फंसना नहीं है। अब एक दिन ऋषि को जाना पड़ गया कहीं बाहर, तो बहेलिया आया। बहेलिया ने जाल बिछाया और वो सब मतलब सारे के सारे फंस गए। फंसे हुए भी वो यही गा रहे थे, मतलब बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं है। मतलब उनको सिर्फ रट रहे थे वो सारी चीज़ें, उन्होंने आत्मसात नहीं किया था, उन्होंने उसको जीवन में उतारा नहीं था। तो यही, इसलिए भगवत गीता का मतलब यही है कि यदि चीज़ें सुनेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे और धीरे 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 स्लोली आप अपने जीवन में उतारेंगे चीज़ों को, और जो भगवान की वाणी है, जो भगवान का दर्शन है, उसको उतारेंगे, तो फिर आप भी इस मोह जाल में, इस माया जाल में फंसेंगे नहीं। आप कभी नहीं फंस सकते, क्योंकि आप जीवन में उतार लेंगे। सिर्फ रटने से काम नहीं चल सकता। ठीक है। तो इसको, इस चीज़ को समझ के चलना है हमको जीवन भर। और अब इसकी आगे की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं कि जो पहला अध्याय है भगवत गीता का, वो है अर्जुन विषाद योग। अब यहाँ पे हर चैप्टर में भगवत गीता के अंत में योग जोड़ दिया गया है। तो योग इसलिए जोड़ा है क्योंकि हर अध्याय से भगवान की प्राप्ति की बात हुई है। तो योग का मतलब ही है कि इंडिविजुअल सेल्फ को यूनिवर्सल सेल्फ से कनेक्ट करना, समाधि में जाना। योग मतलब समाधि में जाना। तो और समत योग उच्यते योगस्य कर्मसु कौशलम। तो हर अध्याय भगवत गीता का हमको कर्म की कुशलता सिखाता है, समत्व सिखाता है, हम समान भाव में रहें, हम सुख दुख और गर्मी सर्दी, मान अपमान से दूर रहें, और उनका मतलब फ़र्क हमारे जीवन पर प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। तो ये सब सिखाता है, जिससे हमको भगवत प्राप्ति होगी। और भगवत प्राप्ति का मतलब ही योग होता है। तो यहाँ हर अध्याय के बाद इसलिए योग जोड़ा गया है। इसलिए विषाद को भी
भगवान ने विषाद को भी योग बना दिया, क्योंकि उनके विषाद से ही भगवान को एक तरह से दया आई और भगवान की कृपा हुई कि ये भगवत गीता रूपी ब्रह्म विद्या ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, अर्जुन को प्राप्त हुआ और सृष्टि को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि पहला अध्याय में अब क्या है, युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। इसको आप दो अर्थों में हम समझाएंगे, इसको बताएंगे, मतलब जो भी मतलब हम क्या बताएंगे, ईश्वर बताते हैं सब कुछ, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, ये सिस्टम ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब इसमें एक तो रहेगा कि जो शब्द जो श्लोक हैं उनका अर्थ आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जब ये श्लोक के अर्थ खत्म हो जाएंगे तो एक इसके गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे। ठीक है, तो श्लोक के अर्थ तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि श्लोक तो जैसे श्लोक है उसको फिर उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आएगी, वो ठीक है, लेकिन जो उसके बाद चलेगा इसी चैप्टर का, जैसे एक चैप्टर का आपके श्लोक हुए और इस चैप्टर में पहले इस चैप्टर में अध्याय में 47 श्लोक हैं, 47। ठीक है, तो उसके बाद आपका एक गूढ़ रहस्य चलेगा जो साधकों के लिए रहेगा, जो मतलब जो भगवत गीता सुनते हैं उनको समझाने के लिए, या जो समझना चाहते हैं उनको समझाने के लिए विशेष तौर से ये वाली बात रहेगी। तो यहाँ पे युद्ध मतलब कह सकते हैं कि जो कौरव और पांडव ये दो लोग थे, और दो में ये दोनों कुरु वंश के लोग थे। ठीक है, अब कुरु वंश के लोगों में ये था कि जब धृतराष्ट्र तो अपने को अपना बोलता था और पांडवों को पांडव बोलता था, वो दोनों में भेद रखते थे धृतराष्ट्र। बहुत कोशिश की गई युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। विदुर ने भी कोशिश की, समझाने की कोशिश की विदुर ने कि युद्ध ना हो। बहुत बड़े संत थे विदुर भी, और गृहस्थ में रहते हुए भी बड़े संत उनके भाव थे, उनकी पत्नी में बहुत अच्छे भाव थे। और दुर्योधन इसलिए भी नाराज हो गया था कृष्ण जी से कि इन्होंने मेरा मतलब भोजन स्वीकार नहीं किया और जाके विदुर के घर खा लिया खाना। तो क्योंकि उनका तो लालच के हिसाब से वो बुला रहे थे, यदि आप किसी को गेस्ट को लालच के हिसाब से बुलाते हैं कि चलो डील हो जाएगी और इनको खाने पे बुला लेते हैं, आजकल यही होता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, जैसे कि उन्होंने अपनी सेना दे दी, लेकिन वो खुद को नहीं दे पाते, भगवान खुद को नहीं दे पाते, इसलिए उनमें पूर्ण भाव नहीं आ पाता। तो हमको यही समझना चाहिए कि हमको किसी लालचवश, किसी इसके वश, हमको सिर्फ हमारा भाव होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म को खिला रहा है। क्यों हर जगह पे जो अद्वैतवाद है, हालांकि भगवत गीता सारे द्वैत अद्वैत जितने भी सिद्धांत होते हैं, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, तो इन सब से दूर है। मतलब इन सब से दूर का मतलब है कि इन चीज़ों में नहीं पड़ती भगवत गीता। तो भगवत गीता सर्वोच्च ज्ञान इसको कह सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये प्रताप है। तो इसलिए फिर भी उन्होंने अपनी सेना दी, और लेकिन उनके घर खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि विदुर की पत्नी जो थी उनका भाव भगवान के प्रति बहुत दिन से वो तैयारी कर रही थी, बहुत दिन से सोच रही थी, रोज सोचती थी कि कोई आएगा। जैसे माता सबरी ने भगवान राम का इंतजार किया। अब सोचिए कि माता सबरी को भगवान क्यों मिले। वो तो एक तो जिनको आप कह सकते हैं कि निम्न जाति की महिला थी, बाहर जंगल में कुटिया बना के रहती थी। लेकिन वो जितने भी साल उन्होंने तप किया, 15 साल 14 साल, जब तक भी उनको वेट किया उन्होंने भगवान का, तो रोज वो ऐसे ही तैयारी करती थी जैसे भगवान आज आने वाले हों। तो उनके एक भी दिन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सड़क पे फूल, रास्ते में कुटिया के रास्ते में फ्लावर ना चढ़ाए हों, फूल ना बिछाए हों, बेर तोड़ के ना रखे हों, बेर चेक करके ना रखे हों। मतलब कोई व्यक्ति आप सोचिए, हम तो 2 दिन भी, यदि 1 हफ्ते भी सोच लें कि भगवान आएंगे और हम उस तरह से तैयारी करें, तो हम तो 2 दिन में उब जाएंगे। ठीक है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमको भगवान प्राप्त करने को, तो उनको भगवान प्राप्त हुए, माता सबरी को, और अंत में उनके पास मतलब आए, उनको दर्शन दिए भगवान राम ने। तो ये बड़ी महिमा होती है एक धैर्य की, और एक मतलब प्रभु को चाहने की, भाव की, श्रद्धा की। ये इतनी बड़ी पावर है आपके अंदर, ये सिद्धियां हैं एक तरह से। आपका भाव यदि प्योर है तो ये आपकी सिद्धि है।
आपकी श्रद्धा यदि प्योर है तो ये आपकी सिद्धि है। ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता वो हनुमान जी कहे जाते हैं, और सिद्धियां अलग अलग रूप में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रतिदिन सिद्धियों में जीते हैं। यदि आपका सही और एकदम पवित्र निर्मल भाव हो जाता है तो आप सिद्धियों में चलते हैं। ये आपकी सिद्धि है। पवित्र भाव सबका नहीं होता, तो यदि आपने वो भाव क्रिएट कर लिया, पवित्र श्रद्धा सब में नहीं होती, तो वो यदि आपने भाव क्रिएट कर लिया तो समझिए कि आपके अंदर भी उस तरह की सिद्धियों का आना प्रारंभ हो गया है, और ये सिद्धियां बढ़ती चली जाती हैं। यदि आपने सत्य ही बोलना शुरू कर दिया तो सत्य की सिद्धि हो जाएगी। अहिंसक हो गए तो अहिंसा की सिद्धि हो जाएगी। आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनकी सिद्धि हो जाएगी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब की सिद्धियां होती हैं। ये सब सिद्धियां हैं, और आराम से आप प्रैक्टिस से अपने जीवन में इनको उतार सकते हैं, अभ्यास से उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए युद्ध के लिए बहुत टालने की कोशिश की गई। फिर भगवान कृष्ण को भी एक दूत बना के भेजा गया उनके दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, कि चलो उनको समझा के आओ कि युद्ध ना हो। तो भगवान ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की। बाकी सब लोगों ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अब यहाँ पांडवों का क्या रोल है? पांडव देखते हैं कि आप जब उनको एक तो 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास मिला, ठीक है, जुए में जब हार गए या जो भी सिचुएशन रही हो, उसके बाद भी उनमें विचलन, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, ना उन्होंने सत्य को छोड़ा, ना उन्होंने कह सकते हैं कि जो परंपरा है उनकी क्षत्रियों की वो भी नहीं छोड़ी। उन्होंने बोला कि चलो अब हमारा आधा राज्य दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन ने बोला कि भाई ऐसा है, आपको एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आप चाहे जो कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप नहीं राज्य देना चाहते। तो उन्होंने बोला कि देखो, भगवान अर्जुन से बोला, कृष्ण से बोला कि भगवान देखो, हम क्षत्रिय लोग हैं, तो हम भिक्षावृत्ति में तो रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा धर्म नहीं है भिक्षावृत्ति से जीने का, तो हम उस तरह से तो नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, अगर हमको सिर्फ ये 5 गांव भी दे दें, उनके नाम भी हम बता देते हैं, के नाम भी उन्होंने बताए, तो 5 गांव दे दें तो हम क्या है कि अपना जीवन उसी से चला लेंगे, हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो दुर्योधन ने उसको भी नहीं माना कि हम 5 गांव तो क्या, मतलब सुई की नोक के बराबर आपको जगह नहीं दे सकते। तो इन सब से जब आप भगवान कृष्ण को पकड़ना चाहा, उनको बंदी बनाना चाहा, तो माता कुंती बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस बात से, और उन्होंने कहा कि तो बड़े दुष्ट लोग हैं, इनका अंत तो जरूरी है, यदि इनका अंत नहीं होगा तो फिर समाज में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अराजकता फैल जाएगी, और ये मतलब क्षेत्र कह सकते हैं कि बहुत दूषित हो जाएगा, पूरा हस्तिनापुर क्षेत्र दूषित हो जाएगा। तो एक तो ये बात थी, दूसरा उनको पहले से ही मतलब एक तरह से दुख था, क्षोभ था इसका कि जो द्रौपदी के साथ घटना घटी। तो इन सब से जब इतना प्रयास कर लिया गया, इतना मेहनत कर ली गई, युद्ध को पूर्णतः रोकने की कोशिश की गई, फिर भी युद्ध नहीं रुका, अवश्यंभावी हो गया युद्ध। तो फिर क्या हुआ? अवश्यंभावी होने की वजह से फिर मतलब सबको तैयार होना पड़ा, और सबको तैयार होने के लिए फिर आपको पता ही है कि अब देखा गया कि भगवान के पास कौन जाए। तो भगवान किसके पास जाएंगे, इसके लिए प्रेयर की गई। दोनों लोग गए, दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया भगवान के पास। तो दुर्योधन को तो लालच था, क्योंकि दुर्योधन युद्ध चाहता था, वो छल से, कपट से, गलत कर्मों से, मतलब उसका उद्देश्य था ही नहीं कि वो युद्ध को शांत करे। तो वो अधर्म के साथ था, और उन्होंने धर्म के साथ युद्ध किया गया। तो इसलिए जो धर्म के साथ रहता है, सत्य के साथ रहता है, विजय उसी की होती है। और जो अधर्म के साथ रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, जैसे पितामह भीष्म, कितने भी बड़े सिद्ध योगी हों, जैसे बाकी सब लोग, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो वो हारेंगे ही हारेंगे, सिंपल सी बात है। द्रोणाचार्य हो गए, वो सब लोग हो गए, सब असत्य के साथ थे, अधर्म के साथ थे, सब इस तरह की सिचुएशन में थे, ठीक है।
तो इस तरह से उनमें इस तरह की जागृति नहीं आ पाई जिस तरह की जागृति की व्यवस्था पांडवों में थी, इसलिए उनमें परेशानी रही। दूसरा, जब युद्ध शुरू हो गया और अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया और दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना को मांग लिया, ठीक है। 11 अक्षौणी सेना उनके पास थी कौरवों के पास, और 7 अक्षौणी सेना उनके पास थी जो पांडव थे। मतलब एक अक्षौणी सेना में बहुत ज़्यादा, जैसे 21,000 घोड़े हो गए, 21,000 कुछ 21,000 हाथी हो गए, कुछ 35-40 हज़ार कुछ और हो गए। मतलब इस तरह के जो युद्ध में काम आने वाले शस्त्र थे, और 1 लाख से ज़्यादा सैनिक होते थे। तो इस तरह के मतलब उनकी सेना फिर भी कम थी, बहुत कम थी। मतलब कहाँ तो यदि 1 लाख सैनिक ही मान ले तो 11 लाख सैनिक उनके और 7 लाख सैनिक उनके। उसी रेशों में आप बाकी हाथी, घोड़े, रथ, ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मतलब उसकी सेना थी दुर्योधन की। तो यहाँ आप देखेंगे कि भगवान, और वो बड़ा खुश हुआ कि हमको नारायणी सेना मिलेगी, कि अर्जुन ने तो भगवान को मारा और दूसरा भगवान ने ये भी बोल दिया कि देख भाई मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं, मुझे युद्ध नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन मतलब दुर्योधन और खुश हो गया कि भगवान चाहे मतलब, क्योंकि वो तो भगवान उनको मानता नहीं था ना, वो तो साधारण मनुष्य ही मानते थे जो मतलब आपस में रिश्तेदारी में होते हैं, ऐसे ही वो मानते थे। तो इसलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं की, और जबकि उसको नारायणी सेना मिली वो ज़्यादा खुश हो गए। तो यहाँ से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ देखने को मिलता है कि इसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय को, आपको पता ही है, जब बताया कि आपको वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से बोला था कि आपको मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूँ ताकि आप युद्ध को देख सकें। लेकिन धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं अब इस हालत में अंत होने वाला है, दूसरा युद्ध की जो परिणाम मुझे पता ही भी हैं, और दूसरा ये कि मैं विनाश अपने परिवार का नहीं देख सकता, लेकिन हाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पे, वो मैं देखना सुनना चाहता हूँ। तो आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दीजिए। हालांकि बाद में ये धृतराष्ट्र पछताते हैं, इसलिए पश्चाताप उनको होता है कि अगर वही दिव्य दृष्टि ले लेते तो आज भगवान के दिव्य रूप के भी दर्शन हो जाते। बीच में जब उनके दिव्य रूप के दर्शन होते हैं या भगवान की बातें चलती हैं तो वो फिर धृतराष्ट्र अपने मन में थोड़ा सा क्षोभ व्यक्त करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मांग ही लेता, इनको क्यों दे दी दिव्य दृष्टि। कई बार उनके मन में ऐसा आता है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय ये बताइए कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जैसे कि कल आपको एक्सप्लेन किया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, और कुरुओं की भूमि थी इसलिए इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। और धर्म भूमि हो जाती है ये धर्म भूमि है क्योंकि यहाँ बड़े यज्ञ हुए हैं, और कुरुओं ने भी यहाँ पे काफ़ी, कुरुवंशियों ने भी यहाँ पे काफ़ी यज्ञ की है। तो ये पवित्र भूमि है, और राक्षसों को ऐसी जगह पे लाके ही उनका विनाश किया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़े धर्म में स्थापित हो जाते हैं। अगर धर्म में स्थापित नहीं हो पाएंगे तो उनका विनाश बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो थोड़े से नियमों में बंध जाते हैं और उनमें उस जगह का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए वो उसमें आ जाते हैं। इस तरह की महिमा कल आपको बताई भी है। तो युद्ध की इच्छा वाले, उन्होंने बोला युद्ध की इच्छा वाले, जबकि यहाँ देख सकते हैं कि युद्ध की इच्छा वाले सिर्फ कौरव थे, पांडव नहीं थे। पांडवों ने तो युद्ध की इच्छा कभी की ही नहीं है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने अपनी एक मतलब संजय को, चाहे वो इम्प्रेस करने के चक्कर में हो या उनको ये बताने के चक्कर में हो कि देखो पांडव ने भी युद्ध का चाहा है इसलिए वो मैदान में गए हैं। तो ये बात उनके एक एक शब्द में झलकती है कि वो किस तरह से अपने शब्दों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय भाई ये बताइए कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया या क्या कर रहे हैं। तो मेरा और पांडव, आप देखेंगे दोनों शब्दों में बहुत अंतर आता, जबकि वो सबको अपना मानते थे, मतलब ऐसा सोचते थे कि वो सब हमारे हैं, अपने लोग हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। मोह दिखता है मामका में, माम का मतलब मेरे, तो मामका में मोह आ गया है और वो दूसरे हो गए। वो किसके पुत्र हो गए? पांडव के पुत्र हो गए हैं।
सत्य तो बात है ही, लेकिन वो तो लिख सकते थे कौरव के जो कौरव हैं उनमें दोनों में क्या चला, दोनों तरह जो कौरव हैं, क्योंकि दोनों ही कौरव थे, कुरु के वंशज थे, या कुरु के वंशजों में वो क्या किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों में ने क्या किया, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसका मोह इतना प्रकट हो जाता है कि वो दोनों में बड़ा भेद कर देते हैं, जबकि राज्य में उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि दोनों को संभालना, और उन्होंने प्रतिज्ञा भी की हुई थी। और इस तरह से पांडु जो जिनको पांडु रोग था उनके लिए भी इनका जो उनकी मृत्यु हो गई उसके आधार पर भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि भाई हम साथ ही रखेंगे बच्चों को और इनको बराबर पालन पोषण देंगे और इनका देखभाल करेंगे सबकी। लेकिन यहाँ देखिए संजय ने क्या सोचा कि देखो कितना अविवेकी पुरुष है ये, कैसा अविवेकी पुरुष है धृतराष्ट्र। मतलब संजय सोच रहे हैं अपने मन में, उनकी आंतरिक हृदय की स्थिति देखिए कि जब साक्षात सामने भगवान हो किसी के, या भगवान की बात सुनने को मिल रही हो और वो फालतू की बातों में लगा हुआ हो, तो यही सोच रहे हैं संजय कि देखिए कितना अविवेकी पुरुष है जो पूछ रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों में युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जबकि इसको पूछना चाहिए था संजय बताओ कि मधुसूदन कहाँ बैठे हैं, भगवान कहाँ बैठे हैं, उनकी मुद्रा कैसी है, वो कैसे शोभायमान दिख रहे हैं, सारथी के रूप में तो पहली बार ही गए हैं, तो वो सारथी के रूप में कैसी चहल पहल कैसी कर रहे हैं, वो कैसी कदम चाल कर रहे हैं, या किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से उनका व्यवहार चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ पूछनी चाहिए थे उसको। और पूछ रहा कि युद्ध में क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र। भाई युद्ध में तो युद्ध ही करेंगे, उन्होंने सोचा कि युद्ध करने गए तो युद्ध करने ही गए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो मेल मिलाप करने गए हों। ये बात संजय के मन में चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ये तो प्रभु की ही लीला है, इसी कारण तो मुझे दिव्य दृष्टि दी है कि मैं ये सारी चीज़ें देख सकूं। तो तब संजय ने कहा कि उनका उत्तर दिया। तो यहाँ देखेंगे कि जो अर्जुन ने उसने कहा कि हे राजन, संजय ने ये सब बातें बताई उनको कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि हे राजन, अब क्या हो रहा है कि युवराज दुर्योधन पांडवों की जो व्यूहकार खड़ी हुई सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, अब आप पांडवों की इस विशाल सेना को देख लें जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहकार रूप दिया गया है, और इसकी सेना में इतने बड़े महारथी हैं, धनुर्धर अर्जुन है, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम है, इन्हीं लोगों की तरह ही बड़े सामर्थ्यवान योद्धा युयुधानु हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, दृष्टकेतु हैं, चेकितान है, काशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोज है, अभिमन्यु है, शैब्य है, युधामन्यु, उत्तमौजा, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी बड़े बड़े महारथी हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सामने जबकि सेनापति कौन है, जो पांडवों की सेना के सेनापति तो भीम है, और वहाँ कौरवों की सेना के सेनापति पितामह भीष्म है। लेकिन फिर भी दुर्योधन कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको बताता है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो द्रोणाचार्य के पास जाने का उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि द्रोणाचार्य कह सकते हैं कि आप सोचिए कि वो अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, अर्जुन के लिए उनके मन में बहुत वात्सल्य, बहुत प्रेम भरा हुआ है। तो कहीं वो ये ना सोचने लगे, मतलब कि उनके थोड़े प्रति दया आ जाए, तो लेकिन फिर भी वो गिना रहे हैं कि देखो तुम्हारे शिष्य भी ऐसे हैं, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और इस जितने भी अर्जुन भी है, बाकी लोग भी हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपके भी खिलाफ हो गए हैं। तो भीष्म के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि वो सोचते हैं कि भीष्म तो हमारे पितामह हैं और पितामह तो जीवन भर हमारे ही प्रेम में रहेंगे, तो उनको तो हम मना भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं, वो मान भी जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उनको तो बाद में मना भी लिया जाएगा। लेकिन द्रोणाचार्य को, क्योंकि बड़े योद्धा भी थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य बहुत मन से युद्ध करें
इसलिए दुर्योधन वहाँ पे गया और उन्होंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, इतनी बड़ी सेना का और ऐसी व्यूहकार रचना बनाई है उन्होंने कि छोटी सेना भी बड़ी दिख रही है। उनका एक डिजाइनिंग ऐसा था युद्ध के क्षेत्र का। और दूसरा यहाँ देखने को मिलता है कि जो मतलब ये सारे लोग एक तरह से अजयी लोग थे, मतलब इनको कोई हरा नहीं सकता था, विजय होनी ही इनकी निश्चित थी, ये ऐसे दिख रहे थे। तो उस घबराहट में भी दुर्योधन वहाँ गया, लेकिन उसको याद आ गया तभी कि ये तो मैं थोड़ा सा ऐसा इनकी तारीफ ज़्यादा कर दी है मैंने, इतने बड़े बड़े महारथी के नाम ले दिए हैं। तो फिर उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि उन्हीं के अंदर वो बहुत बड़े महारथी हैं, हमारी सेना में भी बहुत बड़े महारथी हैं गुरुदेव। ये देखिए इन लोगों की तरह हम लोगों की सेना में भी आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त हैं, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं और अन्य महावीर महारथी वीर हैं जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर हमारे पक्ष से युद्ध करने के लिए आतुर हैं। तो मैं समझता हूँ कि पितामह के द्वारा रक्षित हमारी जो सेना है, इन लोगों से हर प्रकार से सब तरह से श्रेष्ठ और अजय है। जो भीम के द्वारा रक्षित सेना पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लेगी। तब उसने अपना एक थोड़ी गलती, उसको एहसास हुआ दुर्योधन को कि मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, मुझे इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी सामने वालों की। तो ये फर्क पड़ता है, देखिए ये असर पड़ता है किसी जगह का, किसी जगह की वाइब्रेशन का, किसी उसकी, क्योंकि सच निकल के आ जाता है कई बार मुख से, और उनका असर ये वाइब्रेशन ऐसी होती है कि उसको उनकी तारीफ भी उन्होंने कर दी इस बहाने से। तो इसलिए ये धर्म क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए युद्ध की जो स्थान चुना गया वो इसलिए यहाँ चुना गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये कहता हूँ कि आप अपने सभी महारथियों के साथ पितामह भीष्म के अनुसार ही कार्य करें। मतलब अब बात ये थी कि पितामह भीष्म जो थे वो सेनापति थे। इसी बात को वो अपने गुरु से बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि पितामह भीष्म जैसा बोलेंगे वैसा आप काम करेंगे। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि देखो कितना मूर्ख आदमी है और इस तरह के घबराहट में इससे के मुंह से क्या क्या निकल गया, ये काफ़ी परेशान है। तो उसने पितामह भीष्म ने उसको मतलब खुश करने के लिए एक उसकी बात समाप्त होते ही शंख फूंक दिया, मतलब बड़ा सिंह की गर्जना की तरह दुर्योधन की प्रसन्नता, उसको प्रसन्न करने के लिए शंख फूंक दिया। और शंख क्या होता है, शंख की ध्वनि बड़ी तेज होती है और बड़ी कह सकते कि वीर रस लिए होती है और ओम की ध्वनि उसमें होती है। तो शंख नाद, शंख नगाड़े, ढोल, मृदंग ये बज उठते हैं जैसी शंख के ध्वनि उठते हैं युद्ध के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही शब्द जिसका भयंकर हो गया है, उस तरह के ये देखेंगे कि जितना भी सिस्टम है ये सब भूतकाल में चल रहा है। मतलब ये सारी स्टोरी क्योंकि ये धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय सुना रहे हैं इसको। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि ये पूरा, लेकिन यहाँ तो क्योंकि वर्तमान में युद्ध चल रहा है तो वर्तमान की बात करेंगे, लेकिन ये सुना रहे वो क्योंकि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। जो एक पल भी बीत जाता है तो वो क्या होता है कि मतलब पास्ट हो जाता है, पूर्व हो जाता है। तो यहाँ जब इतनी व्यवस्था हो गई कि और पूरा शंख भेज दिया गया, शंख बजा दिया गया उनके द्वारा, तो यहाँ पे भी देखिए दो तरह की स्थिति सामने आती है। क्या स्थिति सामने आती है, दोनों सेनाओं को देखिए, दोनों सेनाओं में एक अंतर है। मतलब एक क्या, कई अंतर है वैसे तो, लेकिन मुख्य अंतर क्या है कि जो पांडवों की सेना वो एकजुट है, उनमें कोई मतभेद नहीं है, उनमें कोई भी मतभेद नहीं है। वो सारे के सारे महारथी इसलिए आए हैं कि कौरव को हराना है। कोई इनमें किसी एक सैनिक में भी, किसी एक सेनाध्यक्ष में भी, किसी एक योद्धा में भी, महारथी में भी कोई डिफरेंस नहीं है विचारों में। वो एक ही विचारधारा से खड़े हैं, वहाँ पे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। लेकिन उधर कौरव में आप देखिए पितामह भीष्म ने पहले ही कह दिया कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। ठीक है, उन्होंने ये कह दिया।
दूसरा, द्रोणाचार्य ने भी कह दिया कि ऐसा है कि मैं पांडवों को तो खैर मैं मार सकता हूँ, लेकिन मेरा तभी तक मेरा धनुष चलेगा जब तक अश्वत्थामा जीवित रहेगा। जैसे ही अश्वत्थामा मारा जाएगा अगर, तो मैं फिर युद्ध छोड़ दूंगा, मैं फिर युद्ध नहीं करूंगा। ये वाली बात हो गई। दूसरा, कर्ण ने भी ये कहा कि ऐसा है, दुर्योधन को ये बात कही कि ऐसा है कि मैं सिर्फ अर्जुन को मारूंगा, बाकी चारों पांडवों को नहीं मारूंगा। तो आप देखिए कि इनकी सेना में उनके प्रति, पांडवों के प्रति भी ऐसे भाव हैं कि वो उन लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते, तो वो तो मजबूरी में आके युद्ध करना चाहते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब भेद है। भेद यही है कि वो सोचते हैं कि उन्होंने भगवान से ज़्यादा धर्म को मानने की कोशिश की, और धर्म का मानने का मतलब ये है कि उन्होंने राजा को धर्म का प्रतिनिधि माना, क्योंकि राजा धर्म का प्रतिनिधि होता है, ये उन्होंने सोचा। और उसका उसका भगवान का प्रतिनिधि होता है राजा, ये सोच के उन्होंने बोला कि जो राजा बोलेगा वो धार्मिक काम होता है, इसलिए भगवान को छोड़ के राजा की बात माननी शुरू करें या राजा के ही आदेश का पालन करें। तो ये धृतराष्ट्र जैसे लोग और इनके दुर्योधन जैसे लोगों का ही आदेश का पालन कर रहे थे, और इस तरह से इनमें विभेद और मतभेद बहुत ज़्यादा पैदा हो गए थे। तो एकजुट नहीं थी उनकी सेना। इसलिए जो हमारे साथ हम यदि एकजुट नहीं होते किसी भी मामले में, किसी भी उसमें, चाहे हमको शुरू में समझाना पड़े, लेकिन जब आप युद्ध करने जाएं, या कह सकते हैं जब ऐसे क्षेत्र में जाएं, तो आपकी सबकी विचारधारा एक हो जानी चाहिए, सबकी एकजुटता हो जानी चाहिए। तो अलग अलग मतभेद रहेंगे तो कोई काम बनेगा नहीं, फिर तो उसमें नुकसान होगा या हार होगी। यदि वर्तमान में भी देखें तो हानि होगी। तो इस तरह की विचारधारा को आपको देखना पड़ेगा। तो संजय ने कहा, मतलब धृतराष्ट्र की जो आंतरिक स्थिति है, तो उसने पूछा कि तुम पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि उन्होंने, संजय ने बोला कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो दोनों सेनाओं को देखकर दुर्योधन आचार्य के पास जाकर कुछ कहने लगे, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि सेना तो दोनों ही सामने खड़ी है, लेकिन उसने देखा कि वो तो पांडवों की सेना को देखकर जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने यह सोचा कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो संजय? तो संजय ने कहा कि राजन, अपनी सेना को क्यों देखेंगे? वो अपनी सेना को क्यों देखेंगे? जिन्होंने अपनी सेना के मुख्य सेनापति से सुन लिया पहले ही कि मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, हाँ सैनिकों को जरूर मारूंगा, लेकिन 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, और जिसके सेनापति पितामह भीष्म की ऐसी स्थिति है, तो वह अपनी सेना को क्या देखेगा? उसमें क्या है ऐसा वो देखेगा? जिसके आचार्य द्रोण जैसे महारथी ने ये कह दिया है कि मैं तभी तक युद्ध करूंगा जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा गया, जब तक नहीं मारा जाएगा, या जब तक नहीं मारा गया। तो उसकी सेना को देख के क्या करेगा? कर्ण ने भी अपने, उसका जो इसका प्रिय मित्र है, जिसने हर जगह उसकी सेवा की है और उसको साथ दिया है हर क्षेत्र में, उसकी सेना, उसमें भी कर्ण ने भी ये बोल दिया कि पांडवों, अर्जुन को छोड़कर अन्य 4 पांडवों का वध नहीं करूंगा। तो इस तरह की सेना में क्या दिखाई देगा महाराज, ये बताइए आप। तो अर्जुन ने, मतलब उसने संजय ने इस तरह की बात धृतराष्ट्र से कही। तो धृतराष्ट्र, ठीक है भाई, तू कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब आगे बताओ क्या हो रहा है। तो संजय ने कहा कि हे राजन, उन्होंने अर्थात दुर्योधन ने पांडवों के पक्ष के महारथियों के तथा अपने पक्ष के महारथियों के नाम गिनाए। सबके वह नाम गिना रहा था, और यह भी कह दिया कि भीम जैसे जो रक्षित सेना कितने दिन तक हमारे सामने टिक पाएगी, क्योंकि हमारी सेनापति तो स्वयं वरदानी है, इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, और अश्वत्थामा तो अजय है ही, वो किसी से हार नहीं सकते। और आपकी द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आपकी तो बात ही क्या करनी है, मतलब इसमें तो आप तो इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े महापराक्रमी वीर हैं कि आपके सामने तो वैसे ही कोई नहीं टिक सकता। और कर्ण भी जन्म से ही अभेद्य कवच पहने हुए आए थे। किंतु राजन, ये देखिए कि पितामह भीष्म ने हृदय से घबराए हुए दुर्योधन को, क्योंकि हृदय से तो घबराया हुआ था, सिंह की दहाड़ की तरह गर्जना की और बड़े उच्च स्वर से शंख फूंक दिया। ये बात उन्होंने देखी, ठीक है। इसी को देखते हुए बाकी सब युद्ध के उन्मादी राग
बजने लगे, सब ढोल ढमाके बजने लगे। लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र की जो मन की स्थिति है तो वो बड़ी दुखित देखने को मिलती है। और अर्जुन को कोसते हुए वो सोचते हैं ये आखिरकार युद्ध प्रारंभ हो ही गया, बड़ी दुख की बात है। और दुर्योधन को भी कोस रहे कि इसने मूर्ख ने अब युद्ध की बहुत इच्छा करता था, ये बहुत इसको युद्ध की पड़ी हुई थी, लो आज युद्ध का सामना इसको करना ही पड़ गया। अब उनको भी पता है, धृतराष्ट्र को भी, और सोच भी रहे हैं अपने मन में कि वो अब तुझे युद्ध की प्यास तेरे पांडव बुझा ही देंगे, चिंता न कर। तो तब ये देखते हुए आगे संजय ने कहा, ततः श्वेतर है युक्ते महति शिनिंदे स्थितौ माधव पांडवाश्च दिव्यो शंखो प्रद्यमतु। संजय प्रभु को दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए आप देख रहे हैं कि आश्चर्य और हृदय से आह्लाद की अवस्था में है, परम प्रेम से रोमांचित हैं, अश्रुपूर्ण धारा के साथ कहना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनको प्रभु का दर्शन हो गए और प्रभु के उस रूप में दर्शन उनको दिख रहे हैं कि वो मतलब संजय के दिल में इतना ज़्यादा प्रेम आ गया और आश्चर्य भी है और प्रणाम भी कर रहे हैं। हृदय में ऐसी व्यथा है कि वाह 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 क्या दर्शन हुए हैं प्रभु के, और इतने उसमें प्यार में उनके अश्रु बहने लगे और कहने लगे, हे राजन, अति मनोहर लगने वाले सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए रथ पर आसीन है प्रभु, पीताम्बर परिधान से सुसज्जित हैं प्रभु कृष्ण, तथा कुंडलाकार अलौकिक मुकुट पहने हुए हैं, मंद मंद मुस्कान बिखेर रहे हैं, रथ पर ही घोड़ों की रास को पैरों से दबाकर और अपने हाथों से माधव ने, भगवान कृष्ण ने, पांचजन्य नामक शंख को उठा लिया। संजय इस बार बार ये प्रभु को प्रणाम करते हैं और आंसू पोंछते रहते हैं, प्रेम के आंसू पोंछते रहते हैं। मतलब वो बोलते भी रहते हैं, उनका गला भरा हुआ है उस प्यार में, उस प्रेम में, प्रभु के दर्शन में, और इतना उत्तम उनको लग रहा है कि वो इतने भाव विभोर हो रहे हैं कि वो बोलते बोलते भी बार बार उनकी आंखों में आंसू हैं और वो पोंछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ तो हे राजन, हे पृथ्वीनाथ। एक बार पुनः भगवान नारायण ने चारों तरफ दृष्टि बिखेर दिया, चारों तरफ देखा है, अब क्या, लेकिन शंख का भी क्या भाग्य है। उन्होंने कहा कि देखो शंख का भी कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान उसका चुंबन कर रहे हैं, चुंबन ले रहे हैं, देखो राजन अब कितनी बड़ी व्यवस्था है। तो धृतराष्ट्र ने देखा कि संजय तो चुप हो गए ऐसे बोल के। उन्होंने बोला कि क्योंकि उनको तो ऐसे भाव में आ गए थे भगवान को देख के कि उनसे अब बोल भी नहीं जा रहा था। तो धृतराष्ट्र ने बात फिर उनको उकसाया कि क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो संजय, चुप क्यों हो गए हो, बोलिए बोलिए। तो संजय ने बोला कि महाराज है राजन, अभी तो शंख बज नहीं रहा है। अब यहाँ देखेंगे ये पांचजन्य शंख है क्या, तो सभी शंखों के नाम हैं जहाँ, और अलग अलग सब शंखों की विशेषता, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है, ये भगवान का एकमात्र उदाहरण मिलता है पूरे सृष्टि के रचना काल में, जिसको आप देखेंगे जो भगवान कृष्ण के और सुदामा के, बाकी हलधर के भी गुरु थे, वो थे संदीपनी गुरु। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। एक बार उनका बेटा समुद्र की तरफ गया तो समुद्र में एक व्हेल ने उनको निगल लिया और निगल के वो उनको खा गई एक तरह से, और वो समाप्त हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो संदीपनी थे वो बड़े दुख हुए, और बाद में जब उनकी दीक्षा पूरी हुई भगवान की, तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि आप मुझे इससे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा तो क्या लेनी, अब तो हमारे आप चले ही जाओगे, लेकिन अगर कर सकते हो, गुरु दक्षिणा दे ही सकते हो, तो मेरे पुत्र को वापस ला दो। तो भगवान ने तो क्योंकि वचन दिया था कि गुरु दक्षिणा देने का, तो भगवान गए और समुद्र के पास, समुद्र को मतलब डांटा और उनको मतलब एक तरह से सुखाने के लिए प्रयासरत हो गए। तो तभी समुद्र निकले और उन्होंने बोला कि मेरी इसमें गलती नहीं है, व्हेल मछली के रूप में एक राक्षस है जो नीचे रहता है समुद्र तट में अंदर, तो वहाँ वो मिलेगा, उसके पास उसने आपके उनके पुत्र को मतलब खाया है। तो फिर वहाँ गए तो वो राक्षस छिपा बैठा था एक शंख में,
उस शंख का नाम ही पांचजन्य शंख है। तो उस शंख से राक्षस को उसको मारा और शंख को लेकर आए और फिर यमराज के पास गए। यमराज से उनकी आत्मा को लिया और आत्मा को लाके उसको शरीर दिया ईश्वर ने और फिर उनके पुत्र को लौटाया। तो ये एक मृत्यु के बाद इतनी जब यमराज के पास पहुंच जाती है आत्मा या किसके बाद भी मृत्यु के उपरांत भी ये केवल एकमात्र उदाहरण मिलता है पूरी सृष्टि में कि जब भगवान ने किसी को ऐसे लौटाया हो, मतलब बिल्कुल इतने खत्म होने के बाद। तो ये पांचजन्य शंख की वो विशेषता, बड़ा शंख है और भगवान जब उसको फूंकते हैं तो तीनों लोकों में उसकी आवाज़ चली जाती है। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने पूछा तो क्या हुआ? तो संजय ने कहा कि देखो अभी शंख तो बजा नहीं है लेकिन हनुमान जी का नाद गूंज रहा है। हनुमान जी ने वचन दिया था भीम को और एक दो लोगों को कि हम जब त्रेता युग में युद्ध होगा तो मैं ध्वजा पर बैठूंगा। तो जो कृष्ण जी का रथ है, भगवान कृष्ण का रथ है जिस पर भगवान कृष्ण बैठे हैं और अर्जुन बैठे हैं, उस रथ के सबसे ऊपर है हनुमान जी की तस्वीर। तो हनुमान जी वहाँ साथ देते हैं आके। तो हनुमान जी इसलिए वहाँ पे आके बैठे हैं क्योंकि उनका एक वचन था देने का, और भगवान का जो शंख था वो वेद मंत्र गाएगा ऐसा लग रहा था। क्योंकि जब भगवान बांसुरी बजाते थे, प्रेम राग फूंकते थे, तो सभी जो गोपियाँ थी वो दौड़ी दौड़ी उनको प्रेम राग सुनने के लिए, उनकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए, उनके रूप के दर्शन करने के लिए वो चली आती थी। इस तरह से उनके जो मुख से निकलने वाली कोई भी ध्वनि जो शंख के द्वारा निकलती है वो कह सकते हैं कि बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वो सब उसको सुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जब इस तरह की रचना रची जा रही है पूरे उसमें, तो कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो उसको देख रहे हैं। बड़े सिद्ध साधक देवगण सब आकाश मंडल में खड़े हुए हैं और प्रभु का स्वस्ति वाचन करते हुए केवल प्रणाम कर रहे हैं। ओम स्वस्ति नो इंद्रो, इस वाला मंत्र का वो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और मतलब और बोल रहे हैं, गा रहे हैं सब, और फूलों की वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर। वन प्रदेश में, हिम प्रदेश में जो पहाड़ हैं या हिमालय प्रदेश में जो हमेशा समाधि में रहने वाले, जो दिव्य आनंद को पाने वाले सिद्ध संत हैं, अपनी समाधि को त्याग दिया उन्होंने और इस अलौकिक झांकी को वो देख रहे हैं, एक टक देखे जा रहे हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु की इस मधुर छटा को देख रहे हैं और अपने आप को बहुत कृतज्ञ, बहुत वो समझ रहे हैं कि हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। तो यहाँ फिर धृतराष्ट्र के मन में ऐसी वो आती है, एक बात आती है कि अंतर्व्यथा उसकी सुन लीजिए कि भाई क्या हो रहा है उसके मन में। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा मैंने कौन सा, यहाँ आती है वो बात के जो दिव्य दृष्टि वाली बात, कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो व्यास जी ने मेरे बदले दिव्य दृष्टि संजय को दे दी। ठीक है, मांगा तो मैंने ही था लेकिन बाद में तो मैंने मना कर दिया था, ये भी मेरी गलती है। लेकिन फिर धिक्कार है मेरे इस जीवन पर अब तो कि मैं इस दिव्य झांकी को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो रहा हूँ। तो इसलिए अब संजय से बोलते हैं कि चलो आगे बताओ आगे क्या हुआ। तो संजय बताते हैं। तो यहाँ संजय ने बोला कि हे राजन, देखो पांचजन्य नामक राक्षस को मारकर जो शंख प्राप्त हुआ था, भगवान कृष्ण ने और देवताओं द्वारा उस शंख से महात्मा अर्जुन ने घोर नाद किया। साथ ही अनंत विजय, मतलब अलग अलग शंख सबके पास थे, साथ ही अनंत विजय नामक शंख से युधिष्ठिर ने शंखनाद किया। पौंड्र नामक राक्षस को मारकर प्राप्त हुए शंख से पराक्रमी भीम ने, सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख से नकुल और सहदेव ने, साथ ही साथ भयंकर धनुष वाले काशीराज, दृष्टद्युम्न और विराट राजा द्रुपद और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी हर्ष के साथ शंख फूंक दिया। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है युद्ध की। तो धृतराष्ट्र फिर सोचने लगता है मन में कि इसने तो इन महारथियों की प्रशंसा के पुली बांध दी है, कितनी बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे भगवान की बात तो अलग थी, लेकिन ये तो सबकी गाथा गाने लगे।
क्योंकि संजय तो सबको देख देख के मतलब मोहित हो रहे थे, सारे राजाओं को, सारे मतलब शूरवीरों को, महारथियों को, तो इनके मतलब उनके सामने इन महारथियों की प्रशंसा कर रहे थे। ये देख के मतलब धृतराष्ट्र को बड़ा बुरा सा लग रहा था कि ये क्यों उनकी मतलब गाथा गा रहे हैं। तो संजय ने भी इस बात को, उनके भाव को पहचान लिया और फिर मन ही मन कहने लगे कि भीतर बाहर से भाई तुम दोनों तरह से ही अंधे हो, तो ऐसी बात तो कहनी पड़ेगी। शायद इस दृश्य को सुनकर भी तुम्हारे मन में कुछ मानवता जाग जाती और भगवान की शरणागति हो जाते, ऐसा तो कम से कम होते। तो ये कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो संजय ने उनकी व्यथा को सुना, मतलब फिर भी वो चाहते तो, अगर धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध को टाल सकते थे और भगवान की शरणागत हो सकते थे। ये इतनी बड़ी बात है। तो संजय को लगा कि ये तो दोनों तरह से अंधा है, ना इसको अब दिखाई दिया, ना पहले दिखाई दिया, और ना इसके पुत्र के मुंह में इसको पुत्र की गलतियां दिखाई दी। तो इसको मतलब ये तो बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत कुबुद्धि वाला व्यक्ति है, उनके मन में सोचा। हालांकि संजय के वो मतलब संजय तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, वो ऐसी बात मतलब खुल के तो कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की बात मन में सोची। सोचता ही इंसान जब कोई सामने मूर्खता करता है, चाहे वो बड़ा भी हो, तो मन में आती है कि यार कितना पागल आदमी है, ठीक है। तो फिर संजय ने कहा, तो फिर क्या हुआ, हे राजन, संजय ने कहा, हे राजन ये क्या, जहाँ शंखनाद हो चुका है, मतलब तो युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है, युद्ध का बिगुल भी बज चुका है, वहाँ हनुमान जी की ध्वजा वाले महात्मा अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर ऋषिकेश से कह रहे हैं कि हे अच्युत, पहले आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, जिससे मैं देख लूं कि मूर्ख दुर्योधन का हित चाहने वाले युद्ध की जो इच्छा से आए हुए महारथियों में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो अर्जुन ने इस तरह की बात की कि ऐसा है, पहले निरीक्षण तो कर लूं। मतलब आप जब किसी कर्म क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि हाँ कौन कौन है सामने और किन किन से हमको बात करनी है, किन किन से हमको डील करनी है। आज के संक्षेप में यदि बिजनेस भी कोई करता है, डील भी करता है, कोई रिश्ते बनाता भी है, तो सामने देखने वालों जितने लोग रहते हैं उनके आधार पे हम निर्णय करते हैं कि कोई कैसा है, कोई कैसा है, ठीक है। तो उस तरह की नीति बहुत ज़रूरी होती है कि एक बार निरीक्षण कर लिया जाए। जो विपक्षी पक्ष है, विपक्षी लोग हैं, उनका एक बार निरीक्षण हो जाएगा तो फिर आइडिया लग जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं और क्या होगा। तो भगवान की भी दयालुता तो रुक नहीं सकती। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, तू यदि ऐसा करता है तो कोई बात नहीं। तो जब आकाश में संपूर्ण सिद्धों को, देवता, गंधर्व, किन्नरों को तथा अलौकिक शक्तियों को दर्शन करते भगवान ने देखा तो हृदय दयार्द हो गया उनका, और मानव मात्र के लिए वो दया के सागर उमड़ पड़े। उन्होंने देखा कि जब इतने लोग दर्शन करने आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा सा मतलब उनके मन में उनके दया भाव आए। और भगवान को जब कुछ देना होता है तो किसी को निमित्त बनाता है। जब भी भगवान को कुछ किसी को देना होता है तो उसका निमित्त बनाता है। और प्रभु का ये विद्या, ब्रह्म विद्या रूप दूध उनके वात्सल्य में हृदय से छलकने लगा। उनके मन से ये गीता का जो सार है इस आने लगा, और उन्होंने दया भाव में आकर और मतलब एकदम पिघल के भक्त के लिए, अपने शिष्य अर्जुन के लिए ये ब्रह्म विद्या रूपी एक तरह से ज्ञान उनको देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, अर्जुन की दशा कुछ ऐसी हो गई कि वो कह बैठे, हे माधव, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं देख लूं कि किन किन महारथियों से मेरे लिए युद्ध करना होगा, योग्य होगा। अर्जुन के माध्यम से भगवान सबको दर्शन देना चाहते हैं। तो यहाँ अर्जुन के माध्यम से भगवान सबको पहले दर्शन देना चाहते हैं। भगवान ने ये सोचा, चलो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं सबको एक बार अपने दर्शन दे देते हैं, ताकि युद्ध तो होना ही है। तो जहां बाणों की वर्षा होनी थी, आप सोचिए कि जिस युद्ध में सब नगाड़े शंख बज चुके थे, जहां बाणों की वर्षा होनी थी, वहां पे क्या हुआ, वहां पे प्रभु दर्शन की बरसात होने लगी, सबको प्रभु दर्शन देने लगे। तो दुर्योधन ने कहा, अपने मतलब ये देखते हुए कि क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है। पितामह ने कहा, उन्होंने पितामह से कहा कि पितामह ये क्यों देर हो रही है, अब तो शंख भी बज चुके हैं, सब चीजें हो चुकी हैं, फिर क्यों देर हो रही है।
तो पितामह ने कहा कि अभी तक अर्जुन ने मुझे और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जितने भी गुरुजन हैं इनको बाण से प्रणाम नहीं किया है अभी। और यह पांडवों की आदर्श परंपरा है कि वो जो सामने चाहे युद्ध में खड़े हों चाहे किसी भी क्षेत्र में खड़े हों वो पहले प्रणाम करते हैं, ये उनकी परंपरा है। तो मतलब पितामह ने भी सोचा कि तेरी तो परंपरा ये रही नहीं है कि बड़ों का आदर किया जाए। उन्हें तो भगवान अर्जुन तक को मतलब कृष्ण जी तक को मतलब बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें ऐसी नीति नहीं है। तो यहाँ पितामह का और प्रेम दिख जाता है उनमें। तो उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन इधर ही आ रहा है, हो सकता है वो हमसे कुछ बात करना चाहता हो, लेकिन देखो ये तो दोनों मतलब हाथ जोड़ के गुरुजनों को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। मतलब वो तो वहाँ खड़ा नहीं, मतलब उनके पास नहीं आया। तो यहाँ देख के वो देखा कि जब तक अब युद्ध तभी होगा, तुम युद्ध की प्रतीक्षा करो, जब मैं आज्ञा दूंगा तब ही युद्ध प्रारंभ होगा, इससे पहले युद्ध हम प्रारंभ नहीं कर सकते। तो यहाँ देखते हुए अर्जुन फिर कहते हैं, संजय कहते हैं यहाँ पे, संजय ने कहा हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन को निद्रा का वरदान था, निद्रा विजयी का वरदान था। उन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी। मतलब निद्रा पे विजय प्राप्त का मतलब होता है कि वो जब चाहे तब सो सकते थे और जब चाहे तब जाग सकते थे, और जितने दिन जागेंगे उतने दिन जाग सकते थे, उनको नींद परेशान नहीं करेगी। तो उन्होंने नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे आप देखेंगे भगवान राम और लक्ष्मण, इनकी कहानी को यदि सुनेंगे तो यहाँ देखेंगे कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जो लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है, वो घर पे रही और लक्ष्मण जी साथ में गए और सीता जी गई साथ में। तो ये तीन थे भगवान के साथ 2 लोग थे। यहाँ पे जो 14 वर्ष लक्ष्मण सोए नहीं, उनकी सेवा में रहे। मतलब उन्होंने एक भी टाइम की नींद नहीं ली। हाँ 14 वर्ष तक, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उनकी नींद के बदले वो सोती रही उधर वहाँ पे अयोध्या में। तो लेकिन इसके लिए क्या जरूरी था? 14 वर्ष तक जागना के लिए एक तप होता है 14 वर्ष को जागने का। और जो मेघनाथ थे रावण के पुत्र, उनकी मृत्यु तभी हो सकती थी जब वो कोई इतना बड़ा तपस्वी या निद्रा पे विजय व्यक्ति वाला उनको मतलब मारे, तभी उनकी हत्या हो सकती, उनकी मृत्यु हो सकती थी, अन्यथा मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए उनको तप करना पड़ा और 14 वर्ष तक जागना पड़ा। ऐसी ही जागृत अवस्था अर्जुन की रहती, तो ये उसको निद्रा विजय कहते हैं, गुडाकेश कहते हैं, निद्रा विजय कहते हैं इनको, अर्जुन को। ठीक है, तो अर्जुन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान नारायण ने अपना दिव्य रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। लेकिन आप देखिए भगवान की तरकीब समझिए कि अर्जुन को मन से चीजें निकलवानी थी भगवान को, और ब्रह्म विद्या रूप ज्ञान देना था। इसलिए उन्होंने ऐसी जगह पे रथ खड़ा किया जहां से पितामह भी दिख रहे हों, द्रोणाचार्य गुरुदेव द्रोणाचार्य भी दिख रहे हों, कृपाचार्य भी दिख रहे हों, ऐसे बड़े बड़े लोग दिख रहे हों। तो भगवान कह रहे हैं कि देख लो अब इनको भरपेट देख लो, कौन कौन तुम्हारे सामने है। तो अर्जुन देखते ही, अगर अर्जुन के सामने कहीं मतलब रथ ऐसी जगह खड़ा करते जहाँ ये दिखते नहीं और दूर खड़ा करते या दूसरी तरफ ले जाके खड़ा करते दोनों सेनाओं के मध्य, तो अर्जुन के मन में इतने ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं आती, इतना ज़्यादा विषाद नहीं आता। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने देखा कि ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरु, मामा, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और जितने भी हृदय को प्यारे करने वाले लोग थे, मतलब उसको प्यारे लगते थे, उनको देख के मतलब बड़ा परेशान हुआ। तो देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने बड़ा ही करुणामय हो गए, बहुत शोक से व्यवस्थित हो गए, मतलब इतने परेशान हो गए कि उनको बड़ा दुख होने लगा। तो भगवान से कहने लगे कि देखने योग्य है। संजय ने पहले बोला कि देखो ये देखने योग्य दृश्य है, आप देखिए दोनों पक्षों के लोग इस नर नारायण की जोड़ी को बड़े आदर और प्रेम से निहार रहे हैं, मानो इन्हें हृदय में अति संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये बात हो रही, सारी सेना में स्तब्धता है राजन। देखो सब सेना एकदम मौन हो गई है, इतनी मौन हो गई है कि यदि सुई भी गिरा दी जाए मैदान में तो उसकी भी मतलब आवाज आ जाए, इतनी ज्यादा मतलब छोटी छोटी तिनके की भी आवाज हो जाती है। अगर इतना साइलेंट सन्नाटा छा गया है इन दोनों की जोड़ी को देख के। तो अर्जुन
ध्वजा को पकड़े हुए बड़े प्यार और आदर से निहारते हुए जा रहे हैं। और भगवान सबको दया दृष्टि से देख, सब पे दया कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं दया दृष्टि से पूरे छोर तक, इस छोर से उस छोर तक पुनः लेट कर, और सेना के मध्य में, मतलब दोनों के बीच में उन्होंने रथ खड़ा कर दिया अपना ले जाके। तो वहाँ रोक के जब उन्होंने देखा अर्जुन ने कि ये क्या, ये तो मेरे सामने, मतलब मेरे माता पिता के जो रिश्तेदार हैं, दादा हैं, परदादा हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने उनको गोद में खिलाया है, ऐसे ऐसे, इसमें आपको देखने मिलेगा। यहाँ आप समझिए कि इसमें इतना रहस्य है कि आपको अर्जुन की बातें बहुत अच्छी लगेंगी। अर्जुन की बातें ऐसी लगेंगी इस अध्याय में आपको कि ये तो ऐसा होना ही चाहिए। तो भगवान थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये क्यों सोच नहीं रहे इस बात को, मतलब इतना ज़्यादा आपको लगेगा। क्योंकि परिवार का मोह और इस तरह का ही होता है कि गलती करने के बाद भी उसको अपना लिया जाता है, और अपनाते ही हैं मोस्टली। और भगवान के ज़्यादा हो जाते, भगवान के कम होते हैं, परिवार के ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इतने ज़्यादा व्यथा उनके मन में आ गई, उनको शोक होने लगा अर्जुन को, और वो अति दुख हो गया उनको इसको देख के। और फिर उनकी हालत जो है वो आप देखेंगे वो विषाद के रूप में प्रकट होने लगी। यहाँ सारे बातों को सुनते सुनते इतने ऐसे ऐसे तर्क दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे तर्क दिए जाएंगे यहाँ पे अर्जुन के द्वारा, इन पूरी समस्या को देखते हुए कि ये हर तर्क भगवान के वचनों से पहले आपको सब अच्छे लगने लगेंगे कि हाँ यही बात है, बल्कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकता था, युद्ध ना हो, कुछ और हो सकता था। लेकिन जब टालने की तो बहुत कोशिश की, फिर भी युद्ध हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति बनी, और ऐसी स्थिति बनने में फिर अर्जुन की जो व्यथा है वो सुनने को आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और समय हो गया है क्योंकि। तो आपके किसी के प्रश्न रहेंगे? हरे कृष्ण। तो आप बात कर सकते हैं, कोई और किसी को कुछ पूछना हो, किसी तरह की बात पूछनी हो, कोई और है? ठीक है। और कल जो योग की क्लास में आएंगे वो जल नीति लेके आएंगे, सब उनको जल नीति कराएंगे पहले, और उसके बाद क्लास शुरू होगी। ठीक है, योग की क्लास में आने वाले लोग जल नीति करेंगे, और फिर अगले वीक कराएंगे कुंजल। तो कल जल नीति के पोट लेके आना सब लोग अपने। ठीक है, पानी यहीं तैयार मिलेगा, और जल नीति का पोट लेकर आना। ठीक है, तो बताइए कुछ को कुछ पूछना है, किसी को कुछ समस्या, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन? तो इसको सार को आपको उतारना है, भगवत गीता के सार को उतारना है जीवन में। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर, आ रही है। आ रही है? आवाज सही आई है? कोई दिक्कत तो नहीं थी आवाज में? नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो फिर अगले वीक मिलते हैं आपसे, तब तक आप थोड़ा अध्ययन कीजिए, पढ़िए। और श्लोक तो हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं, वो तो फिर आपको तो मेन सार ही समझाना है। बाद में श्लोक धीरे धीरे आपको एक एक करके थोड़ा सा, मतलब ये तो चलेंगे ही, हर श्लोक के हिसाब से चलेगा सिस्टम। तो क्योंकि अभी तो अर्जुन की व्यथा चल रही, धीरे धीरे आपका ये विषाद, मतलब अर्जुन का विषाद मतलब हम लोगों का विषाद है, इस तरह से मान अर्जुन को यहाँ अपने आप को मान के चलिए इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, और भगवान को गाइड मान के चलिए, तो तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।